नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आसान पल में। आज मैं उपस्थित हूँ इस अकउआ के पत्तों के साथ, जिसे मदार अर्क भी के नाम से भी जाना जाता है। आप खैर जो भी कहते हो, आप इसे पहचान ही गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पौधा सरलता से मिल जाता है इसका पेड़। ये देखिए, इसके ये बड़े पत्ते मैंने कुछ देर पहले तोड़े हुए थे, क्योंकि ये हवा में रखे रखे मुरझा गए हैं, इसीलिए आपको बताने के लिए मैंने ताज़ी डाली तोड़ी है। इसके पत्ते होते हैं तो ये कुछ कुछ बरगद के पत्तों की तरह मैच करते हैं, थोड़ी मोटे होते हैं। आज मैं सिर्फ इसके पत्तों का उपचार बताऊंगी कि इसका उपचार करके हर उम्र वर्ग के लोग इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं, और इसमें कोई सा भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। जिन भी लोगों को एड़ी की समस्या रहती है, तो एड़ी के दर्द से परेशान होते, ओवरलोड की वजह से हो, या तलवों के दर्द की वजह से हो, या फिर कैल्शियम की कमी से हो, या फिर पित्त या फिर बात की कमी, मतलब दर्द की वजह से हो, अधिकता की वजह से, तो कोई भी दर्द हो, चोट का हो, मोच का हो, कोई भी दर्द हो, हर दर्द में ये पत्ते काम आते हैं। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों को उल्टियाँ होती हैं, तो उल्टियों के लिए आप, ये शायद आपको पता नहीं होगा, तो ये उल्टी में यदि तलवे में पत्ते चिपका लिए जाएँ तो इससे उल्टी नहीं होती है। जिस भी बंदे को उल्टी आ रही हैं तो उल्टियाँ नहीं आएंगी, आपका जी नहीं मचलाएगा, आपका सफ़र आराम से कट जाएगा। तो ये इसका बहुत ही अच्छा उपचार है। यदि आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर ये चीज़ ज़रूर शेयर करिए। देखिए, ये मैं पत्ता तोड़ रही हूँ कि पत्ते में चूँकि दूध निकल रहा है, ये दूधिया पेड़ होता है, आप ध्यानपूर्वक तोड़िएगा, ताकि ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। खासकर आँखों को बहुत सुरक्षित रखिए तोड़ते समय। तो आपको ये पत्ता तलवे में आपको लगाना है। ये चूँकि देखिए, ये पत्ता थोड़ा छोटा है, कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं ये बड़ा पत्ता ले रही हूँ। जिन लोगों को भी शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है, हाई हो जाती, लो हो जाती, तो वो लोग इस तरह से इस पत्ते को चिपका सकते हैं अपने तलवों पर, और इससे आपकी जो, जिन लोगों की शुगर है, तो वो लोग इससे लाभ कमा सकते हैं। इनकी शुगर कंट्रोल रहेगी, ना हाई होगी ना लो होगी। जो भी माताएं बहन हैं जिनको तलवों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, या सूजन की वजह से परेशान होती हैं, तो देखिए इस तरह से बड़ा सा पत्ता लें, और दोनों पैरों के नीचे रख के आप घर में, कम से कम खाना बनाने में आधा 1 घंटा लगता है, तो आप खड़े होकर खाना बना रही हैं, तो इस तरह से आप खड़े होकर आप ये बना सकती हैं पत्तों के ऊपर। और आप चाहें तो बैठकर भी आप खाना बना सकती हैं इन पत्तों के ऊपर। तो उतने समय तक कम से कम आपका इलाज तो चल जाएगा। यदि आपको इस तरह से रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप कोई भी पतली रस्सी, सुतली, या कोई भी लेस, नाड़ा, कुछ भी आप लें और इस तरह से इसको बांध लें। इसको ध्यान से बांधें, क्योंकि ये पत्ता बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो इस तरह से बांधने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही बांधने में दिक्कत होगी, और पत्ता भी नहीं आपका इधर का उधर हिलेगा। तो आप इस तरह से आप घर में कोई भी काम कर सकती हैं, आप चल फिर सकती हैं। ये देखिए, चप्पल यदि आप घर में अलाउ है तो आप चप्पल भी पहन सकती हैं, और यदि चप्पल अलाउ नहीं है तो फिर आप इसको बांध लीजिए। आप अपने घर में सॉक्स भी पहन सकती हैं, इसको रख कर तलवे पर चिपका कर। देखिए, ये आज जैसे मान लीजिए एड़ी में दर्द हो रहा है, तो जिन भी लोगों को एड़ी में प्रॉब्लम है, तो एड़ी में चूँकि ये पत्ता कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि बड़ा सा पत्ता लें और अच्छी तरह से इसकी गोलाई में चिपका लें। और चिपकाने के बाद देखिए, मैंने साड़ी की फॉल ली हुई है, आप भी फॉल ले सकते हैं, चौड़ी पट्टी ले सकते हैं, या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ताकि हमें, कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें इस तरह से मजबूती से इसको टाइट करके बांधना है, ताकि ये जो पत्ता है वो हमारे एड़ी के संपर्क में रहे। जब संपर्क में रहेगा तभी वो हमें गर्माहट देगा, आराम देगा। चूँकि ये पत्ता बहुत गर्म होता है, हम जैसे तलवे में चिपकाते हैं तो हमें एकदम गर्मी का आभास होता है कि हाँ, कुछ हाई, मतलब कुछ हीट सी लगती है, तो गर्मी सी लगती है, तो हमें अलग समझ में आता है। इसके अलावा आप ये पत्ते को आप इस तरफ से रख लीजिए, या फिर इस तरफ से रख लीजिए, आप किसी भी तरफ से चिपका लीजिए। मैंने उद्देश्य उसके संपर्क में रहना होता है। तो आपको चोट है, या कोई भी मोच है, या दर्द है, तो हर दर्द में ये काम करता है। देखिए, मैं आपको सॉक्स पहन कर बता रही हूँ। यदि ठंडी के दिन है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके तलवों में दर्द है तो आप तलवा में लगाइए, यदि एड़ी में दर्द है तो आप एड़ी में चिपका लीजिए, आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप वोमिटिंग के हिसाब से आप उसको पूरे उसमें पंजे में कवर कर लीजिए, या जो भी प्रॉब्लम हो, मेन चीज़ है दर्द। तो आपको देखिए, इस तरह से जो आपको जूतियाँ पहन लेनी है, जो भी हमारे भाई बंधु हैं तो वो सॉक्स में पहन सकते हैं, या उनकी भी जो जूतियाँ होती हैं जेंट्स, तो वो उसमें पहन सकती है, जूतों में भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये पत्ता रखने से आपकी जो पंजे हैं उसमें कसाव रहेगा, जितना ज़्यादा कसाव रहेगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उतना ही तेज़ी से वो आपके दर्द को खींचेगा। ये बहुत ही चौंकाने वाला आपका उपचार है।
वैसे तो हर इंसान को रात में सोते समय सरसों का तेल लगाकर सोना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी दिन भर की जो भागा दौड़ी की जो थकान होती है, हमारी जो बेचैनी होती है, घबराहट होती है, इससे बहुत आराम मिलता है। तो आप तलवों में तेल लगाकर ही सोइए। ये निरोगी व्यक्ति भी लगा सकते हैं और रोगी व्यक्ति भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोगी व्यक्ति ही लगाएं, हर व्यक्ति लगा सकता है। और तेल लगाने के बाद ही आप सोएं। या और जिन लोगों को पैरों में समस्या होती है, एड़ी में समस्या है, तो वो लोग पत्ते में भी थोड़ा सा तेल लगाएं, एक बूंद हल्का सा तेल लगाकर इसको फैला लें। आपको तेल इस तरह से लगाना है कि आप समझिए पत्ते की मालिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे तेल लगाइए, तलवों में अच्छे से रगड़िए ताकि तलवे अच्छे गर्म हो जाएं। और पर पत्ते को आपको क्या करना है कि आपको आँच दिखाना है इस तरह से, दोनों तरफ उल्टाना पलटाना है। ध्यान रखें, आप अपने हाथ को सुरक्षित रखिए और इस तरह से गरम गरम हमें ये चिपका लेना है। तो आपको ऐसा 3-4 बार करना है, जिससे आपको ज़्यादा आराम लगेगा। आपको ये सोते समय, दिन में भी वैसे आप गरम करके लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद आप इसको रस्सी से या कोई भी उससे बांध लीजिए बड़े ही सावधानी पूर्वक से, क्योंकि ये सेंकने के बाद ये पत्ता थोड़ा पतला सा हो जाता है, पहले मोटा रहता है फिर ये पतला हो जाता है। तो आप इस तरह से देखिए, मैंने काफ़ी सारे आपको इलाज बताए हैं काफ़ी चीज़ों के, कि आप पत्ता बांध कर आप किन समस्याओं का हल पा सकते हैं। ये वीडियो मैंने बड़ी ही कठिनाई से बनाई है, बड़ी ही मुश्किल से बनाई है। तो आप ये वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक करिए। और उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए नमस्कार।